ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, 10वां या 40वां? तो दोस्तों सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में थोड़ा सा हम फिर से रिमाइंड करवा देना चाह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, यह बौद्धिक संपदा यानी जो किसी व्यक्ति या संस्था के माइंड का उपज होता है उसका सूचकांक निकाला जाता है। मतलब किस देश के व्यक्ति या संस्थान, किस देश के व्यक्ति या संस्थान का उपज क्या चीज है, उस उपज को उनको बौद्धिक अधिकार मिल जाता है। मतलब उस उपज पर एक निर्धारित समय के लिए उनका ही अधिकार होता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी पूरे को बोल दे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बोल देंगे इसको। ठीक है, तो 2020 में भारत का स्थान क्या है? अब देखिए इसमें एक चीज और हम बता देना चाहेंगे कि इसको निकालने वाली संस्था कौन है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, यह संस्था जारी करती है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो 2020 का सूचकांक जो है उसमें भारत का स्थान क्या है? प्रथम, द्वितीय, 10वां या 40वां? तो देखिए प्रथम स्थान यूएसए का है। ठीक है, द्वितीय स्थान यूके, समझ रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन का है। 10th स्थान देखिए भारत का किस में है? तो भारत का दो चीज में है। एक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जिसमें 1 से लेकर 3 तक किसी भी देश का स्थान नहीं है। चौथा स्थान स्वीडन का है, उसमें भारत का स्थान 10वां है। यानी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस चीज के लिए निकाला जाता है? जो आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कौन सा देश कितना करता है, इसके लिए इस आधार पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक निकाला जाता है। उसमें भारत का स्थान 10वां है। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भी भारत का स्थान 10वां है। याद रखिएगा दो चीज में, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, दोनों में ही भारत का स्थान 10वां है। और 40वां स्थान राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान है। अब इसमें और क्या चीज है, जैसे कहीं का कोई भी चीज हम बोले खोज है, दिमाग का उपज है, कहने का आशय है कि जैसे कोई चीज आविष्कार हुआ। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए कि जैसे कोई साहित्य का लेखन हुआ। ठीक है, कोई लेख लिखा गया, कोई नोबेल लिखा गया, कोई भी चीज का आविष्कार किया गया, चाहे वो विज्ञान में किसी भी क्षेत्र में हो सकता है कि मेडिसिन के क्षेत्र में हो सकता है भौतिकी के क्षेत्र में, हो सकता है रसायन के क्षेत्र में हो। ठीक है, इस तरह से किसी भी व्यक्ति का या किसी भी संस्थान का दिमाग का किसी भी देश का उपज है, और उस जो उपज यानी जो नए चीज का इनोवेशन में उस देश का स्थान क्या है, उसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक तैयार किया जाता है। इसमें भारत का स्थान 40वां है। इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग मेरा सही जवाब हो जाएगा। प्रथम स्थान यूएसए का, दूसरा यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन, और तीसरा जर्मनी का है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? लोवी संस्थान, विश्व बैंक, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, मतलब ये देखिए अमेरिका की संस्था है। विश्व बैंक जानते ही है, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। लोवी संस्थान का मुख्यालय जानते ही है कहां पर है, ये आपका सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में है। सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, यह क्या है? यूएनओ को ही एक इकाई है। तो यह लोवी संस्थान क्या जारी करती है? लोवी संस्थान कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जारी करती है। ठीक है, जिसमें भारत का स्थान 86 और 98 कंट्री में। विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबारी सुगमता सूचकांक जारी करती है, जिसमें भारत का स्थान 63वां है। इसके पहले कितना था? 77 था। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर वह संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करती है। ठीक है, और सतत विकास समाधान नेटवर्क क्या जारी करती है? तो सतत विकास सूचकांक जारी करती है।
ठीक है, वैश्विक सतत विकास सूचकांक जारी करती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में किस शहर का प्रथम स्थान है। तो देखिए अब यहां से शुरू होता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है भारत, यानी अब भारत देश का हम देखेंगे कि भारत देश के द्वारा कुछ इंडेक्स जारी की जाती है, तो उनका अब हम देखेंगे उसमें प्रथम स्थान किसका है। ठीक है, या उसके संबंध में और चीज जानेंगे कि जारी करने वाली संस्था कौन है। ठीक है, प्रथम स्थान है किसका, ठीक है, किसका अंतिम स्थान है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में किस शहर का प्रथम स्थान है। दिल्ली, शिमला, इंदौर या बंगलुरु। दिल्ली, दिल्ली देख रहे हैं, दिल्ली का तो है नहीं, दिल्ली क्या है, दिल्ली का नहीं है। शिमला, शिमला का 10 लाख से कम आबादी वाले में सब, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम स्थान है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब जहां पर रहने में सुगमता हो, लोग को अधिक सुविधा हो पूरे इंडिया भर में। तो दिल्ली में वैसा, यहाँ तो अपने वायु प्रदूषण से हाल बुरा होता है। ठीक है, मैंने भी रहा, काफी समय तक रहा, तो हाल बहुत बुरा होता है। ठीक है, और दूसरी बात है शिमला, शिमला ये 10 लाख से नीचे आबादी वाले शहर में प्रथम स्थान रखता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। इंदौर, इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर है, यानी 2020 का जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आया उसमें प्रथम स्थान इंदौर का आया है। बंगलुरु ही वह शहर है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले में प्रथम स्थान रखता है, इसलिए ऑप्शन मेरा घ सही होगा, बंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में 10 लाख से कम आबादी वाले, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में किस शहर का स्थान प्रथम है। बंगलुरु, इंदौर, शिमला या मुंबई। मुंबई तो देखिए सबसे महंगा शहर है इंडिया में, इंडिया में सबसे महंगा शहर रहने के लिए, रहने वालों में से मुंबई सबसे महंगा है। बंगलुरु की बात करें तो यह 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर में, ठीक है, प्रथम स्थान रखता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में। इंदौर की बात करें तो सबसे स्वच्छ शहर का रिकॉर्ड इसका लगातार 4 वर्षों से रहा। शिमला ही वह शहर है जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान रखता है, इसलिए ऑप्शन मेरा ग सही जवाब होगा, शिमला। नेक्स्ट हमारा है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। देखिए यहां पे इंडेक्स छूट गया है तो आप लोग लिख लेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। चलिए लिख दे रहा हूं मैं, इंडेक्स आप लोग लिख लेंगे, ऐसे आपको ये लगता है विजुअल नहीं होगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करने वाली संस्था कौन सी है। रक्षा मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या विदेश मामलों का मंत्रालय। देखिए रक्षा मंत्रालय तो है नहीं, ये तो रक्षा संबंधी कोई भी चीज को प्रकाशित करेगा अगर करना होगा तो। नेक्स्ट है शहरी एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, यही वह संस्था है जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करती है। और वित्त मंत्रालय जानते हैं वित्त संबंधी जितना मामला है यह प्रकाशित करेगा, इससे मामले जो भी होंगे यह देखेगा। विदेश मामले का कोई भी निपटारा विदेश मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर, शहरी एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। और ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो जैसे देखिए ये क्या पढ़ रहे हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी किया जाता है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के कौन सा मंत्रालय, जो मंत्रालय अभी ऊपर हमने बताया था कौन सा, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय, वह जारी करती है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट भी। तो यह बता दें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जारी करती है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट। ठीक उसी तरह जैसे हमने बताया, क्या बताया, जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी करती है, ठीक है। अब उसमें क्या है, यह कब से जारी किया जा रहा है, तो यह 2016 से जारी किया जा रहा है। अब कोई पूछते हैं कि भारत, ये जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत अभियान जो वर्तमान सरकार
यानी मोदी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? सॉरी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 से, या 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण भी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जारी करने लगी है 2016 से। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाने लगा कब से? 2016 से। और स्वच्छ भारत मिशन कब से स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 से। तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? चेन्नई, मैसूर, वाराणसी या इंदौर? चेन्नई, मैसूर, वाराणसी या इंदौर? तो चेन्नई तो होगा नहीं। ठीक है, चेन्नई क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है। मैसूर कर्नाटक का एक शहर है। ठीक है, कर्नाटक का एक शहर है जो प्रथम स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2016 में प्रकाशित किया था, उसमें प्रथम स्थान इसी का था। वाराणसी गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी है। और इंदौर ही वह शहर है जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में ही नहीं बल्कि लगातार 4 वर्षों से प्रथम स्थान पर काबिज रहा है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन घ इंदौर सही होगा। नेक्स्ट हमारा है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? अभी तो हमने बता दिया, लाके फिर से देख रहे हैं। ऑप्शन पर खेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। तो क्या हो जाएगा? खेल मंत्रालय तो खेल संबंधी रिपोर्ट जारी करेगा। वित्त मंत्रालय रुपया पैसा संबंधी रिपोर्ट जो भी होगा उस चीजों को प्रकाशित करेगा या उस संबंधी मामले में कुछ काम करेगा। उद्योग मंत्रालय उद्योग से जुड़ा हुआ कोई काम होगा तो उसका उद्योग मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, चूंकि शहर का रिपोर्ट है तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ही वह मंत्रालय है जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो अभी हमने बता दिया ऊपर में, लेकिन फिर हम देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। पटना, दिल्ली, लखनऊ या वाराणसी? पटना सबसे प्रदूषित शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों में। दिल्ली जमुना नदी के किनारे है, यही तो अपने प्रदूषित है। ठीक है, सबसे विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है, इसका तो बात ही छोड़ दीजिए। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। और वाराणसी वह शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और सबसे स्वच्छ शहर है, इसलिए ऑप्शन मेरा घ वाराणसी सही होगा। नेक्स्ट है हमारा गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में से सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? पटना, वाराणसी, दिल्ली या रांची? तो रांची जो है स्वर्ण रेखा नदी किनारे है। पहले यही देख लेते हैं। पटना ही वह शहर है जो गंगा नदी किनारे बसा है और सबसे प्रदूषित शहर है। वाराणसी सबसे स्वच्छ शहर है। दिल्ली जमुना नदी किनारे बसा हुआ है। रांची स्वर्णरेखा नदी किनारे है। तो यहां इसका आंसर ऑप्शन क सही होगा, पटना। नेक्स्ट हमारा है 100 से कम शहरों वाले राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? देखिए बीबीआई क्वेश्चन है, आने वाला होगा, तो यह भी आ सकता है जेपीएससी में। ठीक है, कहीं पूछ सकता है, लेकिन जेपीएससी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, जेपीएससी कैंडिडेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़, ठीक है, 100 से अधिक शहरों वाले में सबसे प्रदूषित राज्य है। मध्य प्रदेश है नहीं। झारखंड ही वह राज्य है जो 100 से कम शहरों वाले राज्य में सबसे स्वच्छ शहर है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, इसलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग इज द राइट आंसर, झारखंड। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण किस वर्ष से स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, या रिपोर्ट छूट गया है दोस्तों, माफ कीजिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट किस वर्ष से जारी किया जाना प्रारंभ किया गया? 2014, 2015, 2016 या 2020? तो 2014 में क्या हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 2015 तो है नहीं, 2016 ही वह वर्ष है, ठीक है, जिस
वर्ष से स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित किया जाने लगा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। और 2020 या अंतिम बार जारी रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें भी जिसमें इंदौर का प्रथम स्थान रहा है, ठीक है। यानी 5वां वर्ष ये हुआ 2020। तो जारी किया जाना कब से प्रकाशित किया, कब से प्रारंभ हुआ? 2016 से। यानी ऑप्शन मेरा ग बिल्कुल सही जवाब होगा 2016। नेक्स्ट हमारा प्रथम स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार किस शहर को दिया गया था? देखिए भाई, अभी स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार तो लगातार 4 वर्षों से इंदौर को मिल रहा है, जैसा कि हमने ऊपर वाले जो प्रश्न बताया। लेकिन प्रथम स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2016 में हुआ था, उसमें किस शहर को मिला था? वाराणसी, पटना, इंदौर या मैसूर? वाराणसी गंगा किनारे बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर। पटना सबसे प्रदूषित गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इंदौर को नहीं मिला था, इंदौर को 2017 से लगातार चौथे बार मिला। और मैसूर ही हुआ शहर है जिसको प्रथम बार स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसलिए आंसर मेरा क्या आ जाएगा? ऑप्शन घ, मैसूर। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, जैसा कि मैं बोलता भी आया हूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन मेरे द्वारा अपलोड किया जाए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एज सुन एज मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप लाइक और कमेंट भी जरूर करें, जिससे हम मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे और वीडियो बनाने का काम करें, ठीक है। और इस तरह पढ़िए कि जेपीएससी में एक सीट जरूर सुनिश्चित कीजिए एक अधिकारी के रूप में बनने का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर 8 से 9 बजे शाम में जरूर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8744996589। एक बार रिपीट कर रहा हूं, 8744996589। इस पर आप 8 से 9 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं अगर कोई डाउट हुआ तो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा कर पढ़िए दोस्तों।